वेलकम टू विद्या ऊर्जा। अभी हम लोग देखेंगे कुछ क्वेश्चन हिस्टोरिकल अप्रोच से रिलेटेड। जैसे इसमें बोला है व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ सेक्रीफाइस, इज इट द सेम इन ऑल द रिलीजन, डिस्कस एंड कमेंट। सो देखिए, सेक्रीफाइस ऑब्वियसली हमने बहुत ही अच्छे से पढ़ा है कि सेक्रीफाइस का मतलब सिर्फ एनिमल सेक्रीफाइस नहीं होता है, ऑफरिंग फूड ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये सारी चीज़ें सेक्रीफाइस में आती है। इवन एनिमल्स की लिस्ट भी आती है, ह्यूमन सेक्रीफाइसेस भी आते हैं। बट सेक्रीफाइस इज नॉट ओनली दैट कंसेप्ट, इट्स नॉट लिमिटेड टू एनिमल सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस एक्चुअली रिचुअल्स होते हैं जिसमें आप किसी चीज़ को परफॉर्म करते हो। ये एक ब्लडलेस भी हो सकता है, जैसे सीरियल्स और फूड और आर्टिफैक्ट्स को दान करना। इसके अलावा लिक्विड बेवरेजेस को देना, ये सब होता है। सेक्रीफाइस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन ऑल द रिलीजन। द बेसिक कंसेप्ट ऑफ सेक्रीफाइस इन ऑफरिंग टू द गॉड और गिव अप समथिंग। कुछ भी भगवान को देना इज सेक्रीफाइस। आप इंटरनल अपना त्याग कर रहे हो, जैसे सेक्सुअल डिजायर्स को त्याग कर रहे हो, हमने बताया था सेलिबेसी बोलते हैं उसको, यानी कि ब्रह्मचार्य। आप सेक्सुअल डिजायर्स को त्याग रहे हो, आप अपने क्या मतलब किसी फास्टिंग कर रहे हैं, आप फास्टिंग करते हैं, ठीक है, तो वो आपका त्याग है। आप एक खाना छोड़ रहे हैं, लेकिन आप खाना छोड़ रहे हैं, क्यों छोड़ रहे हैं कि हम 2 वक्त का खाना छोड़ते हैं, हम हल्का फल फ्रूट खाएंगे और जो हमारा अन्न है, अनाज है, आज वो दान में गया गरीबों में। तो आपने सेक्रीफाइस किया, त्याग किया। वहीं पे जैसे लोग रोज़ा रखते हैं इस्लाम में, तो वो भी ऐसा ही करते हैं कि खूब जब तक रोज़ेदार जो होते हैं वो खूब लोगों को बांटते हैं चीज़ें खाने पीने की। तो ये एक तरीके का सेक्रीफाइस हो गया। या फिर जैसे कुछ होते हैं जो हम लोगों को प्लीज़ करने के लिए और मतलब अपने गॉड को याद करने के लिए करते हैं, जैसे कि हिंदूज बहुत सारे सेक्रीफाइस करते हैं काली माता के लिए, और बहुत सारे इस्लाम में मतलब बकरीद पे सेक्रीफाइसेस होते हैं। तो ये सब का मीनिंग है, सेक्रीफाइस का कंसेप्ट है। हाउ इन्फ्लुएंशियल इज रिलीजन इन योर लाइफ, डू यू थिंक यू कुड डू विदाउट इट। तो रिलीजन का ऑब्वियसली कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है सारी कम्युनिटी हमारी। अगर हम एक अथीस्ट भी है ना, तो कहीं ना कहीं हमारा लाइफ स्टाइल, हमारी वैल्यूज, हमारी कल्चर रिलीजियस ही होती है, क्योंकि हम पले बड़े तो उसी एनवायरनमेंट में ना, तो हम कहीं ना कहीं वैल्यूज तो वही अडॉप्ट करेंगे। उठने बैठने का तरीका, खाने पीने का तरीका, कपड़े पहनने का तरीका। तो कहीं ना कहीं रिलीजन हमारी लाइफ में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिफ्लेक्ट तो हो ही जाता है। इट डजेंट मैटर कि आप रिचुअल्स परफॉर्म कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, बट इंडिविजुअल लेवल पे कई बार जो है आप विदाउट रिलीजन तो एग्जिस्ट करते ही नहीं हो। रिलीजन कहीं ना कहीं हर व्यक्ति के लाइफ में अफेक्ट करता ही है। वो अलग बात है कि आप बाद में एथीस्ट होकर रिचुअल्स नहीं परफॉर्म कर रहे हैं, आप प्रेयर्स नहीं कर रहे हो, बट आप मान नहीं रहे हो, बट आपका जो अपब्रिंगिंग है वो तो रिलीजियस वे में भी हुई है ना, कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो आप भले ही आपकी सोच आप अपनी बदल सकते हो थोड़ी बहुत, लेकिन वो फिर भी इन्फ्लुएंस होगी। जैसे कि अगर आपको सुबह उठ के नहाने की आदत लग जाती है घर जाके, तो वो लग जाती है। उसके बाद नाश्ता करने की आदत है तो वो होगी, वैसी ही आदत होगी। अगर आपको डेली नहाने की आदत है तो आप डेली नहाओगे। अगर आपको आदत है कि आपको खाना खाने वक्त बात करना नहीं पसंद है, डिस्टर्ब होना नहीं, ये सब कहीं ना कहीं रिलीजन से ही रिलेटेड चीज़ें हैं ना। तो ये सब चीज़ें, बिस्तर पे खाना नहीं खाना है या ऐसी चीज़ें जो होती हैं, तो ये सब क्या रिलीजियस चीज़ें तो हैं। तो आप अपने आप को रिलीजन से अलग करके नहीं देख सकते हो। तो कहीं ना कहीं आप रिलीजन, द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल विदाउट द रिलीजन इज द लाइफ ऑफ अ बॉडी विदाउट द सोल। सो ये बहुत अच्छा है। इसके साथ ही ये टॉपिक यहाँ पे ख़त्म करते हैं। हम लोग नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे लेक्चर में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।